Let's write cinema story. 2025 का साल खत्म हो गया है, लेकिन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री अभी तक एक पहेली से जूझ रही है। पहेली जिसका नाम है तमन्ना भाटिया। अभी कुछ ही हफ्ते पहले रिलीज हुई धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। 1000 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया। ग्लोबल तारीफें हुई। सोशल मीडिया पर फिल्म की कहानी से ज्यादा एक गाने की चर्चा हो रही है। हाँ, इसी गाने की लोग पूछ रहे हैं कि इस गाने के लिए तमन्ना भाटिया का नाम तय था, तो आखिरी वक्त पर क्यों उन्हें हटाया गया? क्या ये कोई इंडस्ट्री पॉलिटिक्स है या फिर कुछ ऐसा है जो इससे पहले इंडियन सिनेमा में कभी नहीं हुआ? आज के स्पेशल वीडियो में हम डिकोड करेंगे तमन्ना भाटिया के उस स्टारडम को जिसने उन्हें एक ऐसी जगह पर पहुंचा दिया जहां डायरेक्टर्स अब उनसे कास्ट करने में घबरा रहे हैं। हम बात करेंगे उनके डांस नंबर्स की, उनके साउथ इंडियन डोमिनेंस की, और कैसे 2026 में ये बॉलीवुड का चेहरा बदलने वाली हैं। वीडियो को पूरा देखना। और सबसे पहले उस मुद्दे पर आते हैं जिसने इंटरनेट को दो हिस्सों में बांट दिया है। 22 दिसंबर 2025 को एक फेमस कोरियोग्राफर विजय गांगुली ने एक इंटरव्यू में बम फोड़ा। उन्होंने साफ कहा कि इस गाने के लिए पहली और दूसरी और आखिरी पसंद सिर्फ तमन्ना भाटिया थी, लेकिन फिल्म के मास्टरमाइंड डायरेक्टर आदित्य धार ने एक बड़ा पावर का इस्तेमाल किया जहां पर तमन्ना भाटिया को रिप्लेस किया गया, क्योंकि उन्हें लगा कि तमन्ना के लिए स्क्रीन पर आना फिल्म के लिए खतरा बन सकता है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी एक्ट्रेस फिल्म के लिए कैसे खतरा हो सकती है? इसे कहते हैं किसी के लिए एक नैरेटिव बना लेना। आदित्य का मानना है कि धुरंधर एक इंस्टेंट हाई स्पाइक थ्रिलर फिल्म है। अगर उस सीरियस मोड पर तमन्ना भाटिया अपने सिग्नेचर स्टाइल और अपनी ग्रेस के साथ स्क्रीन पर आती हैं तो दर्शक फिल्म की कहानी भूल जाते हैं। वो एक पल के लिए फिल्म का हिस्सा बनकर नहीं रहते हैं, वो पूरा का पूरा तमन्ना का शो बन जाता है। फिल्म के इम्पैक्ट को बचाने के लिए उन्होंने आयशा खान और क्रिस्टल डिसूजा को चूज किया। ये किसी एक्टर के लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि आप इतने बड़े बन चुके हैं कि आपका सिर्फ 3 मिनट का अपीयरेंस पूरी फिल्म के नैरेटिव को हाईजैक कर सकता है ना? लेकिन यार देखो, तमन्ना ने यह मुकाम रातों रात हासिल नहीं किया है। पिछले 18 से 20 महीनों में उन्होंने बहुत सारे आइटम सॉन्ग किए। याद कीजिए, आज की रात 3-2 दिसंबर 2025 के इस गाने ने यूट्यूब पर 880 मिलियन व्यूज का पहाड़ खड़ा कर दिया था। लेकिन क्या आपने गौर किया है, उस गाने में वो सिर्फ एक डांसर ही नहीं थी, वो पूरे के पूरे कैरेक्टर को प्ले कर रही थी। और यहीं से शुरुआत तमन्ना का वो दौर जहां वो गाने को प्रमोट नहीं करती बल्कि एक कल्चरल मूवमेंट बना देती हैं उसे। उसके बाद आयान खान की फिल्म का गाना गफूर, फराह खान ने बताया कि तमन्ना ने मुश्किल से इतनी हाई एनर्जी को सिर्फ एक दिन में शूट किया। उनकी टेक्निकल परफेक्शन इतनी ज्यादा है कि मेकर्स के समय और पैसा दोनों को वो बचाती हैं। और फिर 2025 की शुरुआत में उन्होंने नशा भी किया था रेड 2 में, जिसने आग लगा दी थी। आज आलम यह है कि तमन्ना एक स्पेशल नंबर के लिए 1 करोड़ रुपए की फीस लेती हैं, जो कि कई लीड एक्टर्स की पूरी फिल्म की फीस से कहीं ज्यादा है। तमन्ना ने अपने एक इंटरव्यू में 2025 में एक बात कही थी कि वो गानों को पुरुषों की नजर के लिए नहीं बल्कि महिलाओं और खुद की खुशी के लिए करती हैं। वो अपनी बॉडी, अपनी जड़ों, डांस नंबर्स हैं, उन पर गर्व करती हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि उनकी फैन फॉलोइंग महिलाएं और बच्चे ज्यादा हैं। अगस्त 2025 का एक मोमेंट याद आया मुझे, जब कुछ महिलाओं ने ये कहा कि हमारे बच्चे ये गाना देखते हुए खाना नहीं खाते हैं। जब आपका नाम नर्सरी राइम्स जितना पॉपुलर हो जाए तो समझ लीजिए कि आप मास अपील के शिखर पर हैं। अक्सर बॉलीवुड स्टार्स साउथ जाने की कोशिश करते हैं और साउथ के स्टार्स बॉलीवुड में, लेकिन तमन्ना वो दोनों जगह है। लोकल फील है उनका। 2025 में अपनी तेलुगु फिल्म में भी उन्होंने काम किया। फिल्म को लेकर क्रिटिक्स बटे हुए थे, लेकिन तमन्ना ने शिव शक्ति वाले अवतार में सबको चुप करा दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि वो ग्लैमर के साथ साथ एक्टिंग करना भी जानती है, सहजता भी जानती है। वहीं तमिल सिनेमा में भी उन्होंने कई सारी फिल्में की। सफलता में उन्हें तमिलनाडु का लीडर तक घोषित कर दिया। लेकिन उनकी असली ताकत छिपी हुई है ओटीटी रोल में। जहां बड़े स्टार्स डिजिटल स्पेस से डरते हैं, तमन्ना अपनी इमेज को बदलने के लिए उसका इस्तेमाल करती है। आखिरी सोच में उनका बिना मेकअप वाला लुक, थकी हुई लेकिन ईमानदार पुलिस ऑफिसर, इस इमेज ने सबको चौंका दिया। और 2025 में Amazon प्राइम पर आई उनकी वेब सीरीज डू यू वांट अ पार्टनर ने दिखा दिया कि उनकी कॉमिक टाइमिंग और मॉडर्न शहरी महिला का कैरेक्टर
एक्टर कितना बढ़िया तरीके से, रिलेटेबल तरीके से वो स्क्रीन पर दिखा सकती हैं। थिएटर्स के लिए वो बॉक्स ऑफिस मैग्नेट है, साउथ के लिए वो रीजनल लेजेंड है और डिजिटल स्पेस के लिए वो ट्रस्ट वर्दी फेस है। अब बात करते हैं भविष्य की। 2026 में उनके लिए सिर्फ डांस नंबर की रोल नहीं है, उनकी डायरी फुल है। 2026 फरवरी उनका ओ रोमियो एक फिल्म आ रही है जो अलग तरीके की लव स्टोरी है। 2026 में ही एक बड़ा प्रोजेक्ट वो करने वाली हैं, फोर्स ऑफ द फोरकास्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ एक सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म कर रही हैं। इंडस्ट्री से कुछ अंदर की खबरें पता की हैं मैंने, वो तुम्हें बता रही हूँ। और अभी तक का उनका सबसे कठिन और अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस इस मूवी में होने वाला है। और फिर रोहित शेट्टी के साथ एंट्री कर रही हैं। वो रोहित की एक बड़ी मशहूर फिल्म में पुलिस ऑफिसर राकेश मौर्य की बायोपिक में जॉन ओब्रायन के साथ नजर आएंगे। रोहित शेट्टी के यूनिवर्स में तमन्ना का होना ये बताता है कि अब वो बड़े स्केल के कमर्शियल सिनेमा की पहली पसंद बन रही हैं। तो आखिर में सवाल यही है, क्या तमन्ना भाटिया इतनी बड़ी हो गई हैं कि बॉलीवुड उनके लिए छोटा पड़ने लगा है? सच तो ये है कि तमन्ना ने अपनी एक ऐसी कैटेगरी बना ली है जहां कोई दूसरा एक्टर है ही नहीं। वो किसी फिल्म की मोहताज नहीं है कि फिल्म हिट होगी तो स्टार बनी रहेगी। आज सच ये है कि कई फिल्में सिर्फ इसीलिए चर्चाओं में आती है क्योंकि उनमें तमन्ना का एक 3 मिनट का गाना, एक स्पेशल अपीयरेंस होती है। धुरंधर में उनका ना होना कोई हार नहीं थी, बल्कि इस बात की गवाही थी कि उनका ऑरा फिल्म पर भारी पड़ने लगा है। वो एक अपने आप में प्राउड की बात है। अब सोचना क्या है यार तुम लोगों को? तमन्ना के लिए कमेंट करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम्हें तमन्ना का सबसे बढ़िया गाना कौन सा लगता है। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना और प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant